प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके भगवान नरसिंह भगवान से कहते हैं कि प्रभु मेरी एक विनती है कि जिस प्रकार मेरे पिताजी ने आपका अपमान किया, हे प्रभु उस अपमान को आपने बहुत सहन किया। प्रभु आप मेरे पिताजी को सद्गति प्रदान कीजिए, इनकी आत्मा को शांति प्रदान कीजिए, इनको मोक्ष दिलाइए। नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि बेटा प्रहलाद, तेरे पिताजी ने तेरे साथ कितना बुरा किया, फिर भी आज तू अपने पिताजी के बारे में सोचता। धन है ऐसा पुत्र होना चाहिए, प्रहलाद जैसे पुत्र होना चाहिए जो अपने माता के प्रति पिता के प्रति अच्छा भाव रखे। नरसिंह भगवान कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आप मुझसे क्यों क्षमा मांग रहे हैं? कि मैं इसलिए क्षमा मांग रहा हूं कि तुम्हारे साथ इतने अत्याचार हुए, क्योंकि तुम इन 5 साल की उम्र में तुमने सत्य नहीं छोड़ा, भगवान का भजन करते रहे और मुझे आने के लिए बहुत समय हो गया, इसलिए बेटा मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। धन्य है भक्त प्रहलाद जिसको भगवान नरसिंह भगवान तक क्षमा मांगे। भक्त हो तो प्रहलाद जी। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित जी, मैं आपको भगवान गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण कराऊंगा, जिसको सुन करके जो मनुष्य के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर जो मोह रहता है उसको सुनने के बाद वह मोह छूट जाता है। त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी निवास करता था और वह अपने हथनियों के साथ भ्रमण करता था। उस गजेंद्र हाथी की 100 पत्नियां थीं और 1000 उनके पुत्र थे और 1 लाख नाती थे। कितना संपूर्ण विस्तार उस गजेंद्र हाथी का समूह था। एक दिन गजेंद्र हाथी सरोवर में प्रवेश किया और जैसे प्रवेश किया उस गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया। अब हाथी अपना पूरा बल लगा करके अपना पैर ऊपर खींचता है, मगर अपनी दम लगा करके पानी के स्रोत में हाथी को गजेंद्र को खींचते। उसके बाद भी हाथी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह ग्रह से पीछा छुड़ा सका, तो जोर जोर से चिल्ला करके अपनी पत्नियों को बुलाया। 100 पत्नियां लग गई छुड़ाने के लिए, नहीं छुड़ा पाए। 1000 पुत्र लग गए छुड़ाने के लिए, वह नहीं छुड़ा पाए। 1 लाख नाती लग गए, उसके बाद भी गजेंद्र को नहीं छुड़ा पाए। ऐसा करते करते महीना व्यतीत हो गया, साल व्यतीत हो गया। अब सबने छोड़ करके और केवल गजेंद्र को ही अकेला छोड़ा। सब मन में विचार करने लगे कि एक हाथी के पीछे हम, हाथी तो मर रहा है परंतु हम क्यों मरे भूखे। इसलिए जितने भी परिवार के थे सबने छोड़ दिया। छोड़ करके वह अपना पेट भरने के लिए अपने अपने स्थान पर चले गए। गजेंद्र ने देखा, इधर उधर आंख घुमा करके, देखो आज मैं एक अकेला पड़ा हुआ और मुझे बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। मैं जिस पर विश्वास रखता था
अपनी पत्नियों पर इतना विश्वास रखता था, अपने पुत्रों पर इतना विश्वास रखता था, अपनी नातियों पर इतना विश्वास रखता था, इतने कुटुंब के ऊपर विश्वास रखता था। परंतु देखो आज जब मेरा बुरा समय आया है, सब साथ छोड़ करके चले गए। इसलिए संसार में जीव होता है अकेला होता है। यह सोचना चाहिए कि मैं अकेला आया हूं, अकेला चला जाऊंगा। ये तो संसार का माया जाल है, उसमें फंस करके मनुष्य रहता है और सोचता है कि यही सब कुछ है। परंतु आज मुझे समझ में आ गया कि जब बुरा वक्त आता, अंतिम समय आता, तो कोई साथ नहीं देता। आज मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जीव है ना, यही गजेंद्र है। और जो काल लेने के लिए आता है वह ग्रह मगर है। और ये संसार है वही सरोवर। जो तालाब बना हुआ है, ये संपूर्ण संसार बना हुआ है। अंतिम ताकत तक पूरी ताकत लगा दी। जब ताकत नहीं लग पाई तब गजेंद्र समझ गया कि अब तो मुझे भगवान का ही सहारा लेना पड़ा। हे देवी सज्जनों, अंतिम समय आने पर संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको बचा सके। काल के मुंह से अगर बचना है तो परमात्मा का ही चिंतन करना पड़ेगा, परमात्मा को ही बुलाना पड़ेगा। अब गजेंद्र हाथी पूरा डूब चुका, केवल जरा सी सूंड बची हुई है और भगवान का चिंतन करता है। हाथ में उस कमल पुष्प को लेकर के आंखों में से आंसू रहा रहे और मन में विचार कर रहा कि प्रभु अब मेरा अंतिम समय है, प्रभु आइए और इस पुष्प को आप संभालिए। हे प्रभु अब आकर के मुझे बचाइए। बड़ी करुण रुदन से गजेंद्र भगवान को पुकारता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है, तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है।
ढेर नहीं मुझमें, इतना तो बरकता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। श्री हरे बड़े भाव के साथ गजेंद्र भगवान को पुकारता है, हे भगवान, ये सब तेरी माया है। आज मैं इस स्थान पर जो खड़ा हूं, इसमें ही तेरी इच्छा है। क्या खेल सजाया है मोरों की तरह हमको, क्या खेल सजाया है मोहरों की तरह हमको। क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको। क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको। ये खेल न्यारे हैं, बस तू ही समझता है। ये खेल न्यारे बस तू ही समझता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। गजेंद्र बड़े भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान अब तो तेरी ही दया मेरे ऊपर होना चाहिए। बाकी तो ये संसार नाश्वर है और ये संसार केवल इतना तक है कि जब से मनुष्य से किसी का स्वार्थ होता है तभी तक मनुष्य साथ देता है, और जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो कोई किसी का नहीं होता। आज तो मेरे घर वाले जिस पर बड़ा मेरा अभिमान था, आज वह सब मुझे छोड़ करके इस मझधार में एक अकेला प्राणी के रूप में छोड़ गए हैं। हे भगवान, आकर के मुझे बचाइए। कर भी तो दया मोहन, काम भी तो तुम्हारे हैं। कर भी तो दया मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं।
एक बार तो अपना लो, जन्मों से तुम्हारे हैं। एक बार तो अपना लो, जन्मों से तुम्हारे हैं। तेरे नेत्र मिलन को जीवन भी तरसता है। तेरे नेत्र मिलन को जीवन भी तरसता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरा नाम निकलता है। तेरा नाम निकलता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, जब गजेंद्र ने भगवान को करुण रस में पुकारा तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आ जाते हैं और आकर के अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं, जिससे ग्राह्य की मृत्यु हो जाती है। गजेंद्र मुक्त हो जाता है और गजेंद्र अपनी सूंड से जो पुष्प पकड़ा था वह भगवान के चरणों में अर्पित करता है। हे देवी सज्जनों, इसी प्रकार हमारा संसार भी है, उसी प्रकार हम सब लोग हैं। काल ना आ पाए उसके पहले ही हम भगवान के अधीन हो जाना चाहिए। फिर भी काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो भगवान का। काल भी संसार में मनुष्य का कुछ नहीं कर सकता। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना